दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामला आप सभी को पता है। दोस्तों, दिसंबर के महीने में वरिष्ठ अध्यापक अर्थात सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जीके का पेपर आउट हुआ था। आप सबको पता है कि एक बस पकड़ी गई थी उदयपुर में, और उस बस में जो चोर अभ्यर्थी थे उनके द्वारा पेपर हल कराए जा रहे थे। जो दलाल थे जिन्होंने पेपर खरीदा था, उन्होंने इस पेपर को हल करवाया। उसके बाद काफ़ी समय से जांच चल रही थी। शेर सिंह मीना की गिरफ्तारी हुई, भूपेंद्र सारन की गिरफ्तारी हुई, और भी छिटपुट लोग यहाँ पर पकड़े गए। सरकार ने दिखावटी तौर पर जयपुर में एक कोचिंग संस्थान था, उस पर बुलडोजर चलवाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन दोस्तों, जब बाढ़ खेत को खाने लगे तो स्थितियाँ आप लोग समझ सकते हैं क्या हो सकती है। तो अब जब कल यहाँ पर गिरफ्तार किए गए आरपीएससी के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, बाबूलाल कटारा, तो अब कटारा का जो खेल है वो सामने आया है। इनको कटोरा थमा देना चाहिए था, लेकिन इस तरीके से बाबूलाल कटारा को नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो पेपर आउट हुआ था वो उस दिन नहीं हुआ था, बल्कि वो पेपर 2 से 3 सप्ताह पहले ही यहाँ पर आउट हो गया था। अंदाज़ा लगा सकते हैं, 20-21 दिसंबर से परीक्षाएं आयोजित होनी थी, और उसके 3 सप्ताह नहीं तो आप 2 सप्ताह मान लीजिए साथियों, यानी कि दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में ये जो पेपर है कटारा के हाथ में लग गया था। और बड़ी बात बता रहे हैं कि जितने भी पेपर्स थे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के, उसको सेट करने की जिम्मेदारी कटारा को दी गई थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं और पेपर्स की शुद्धता क्या बची होगी और क्या कुछ हुआ होगा, ये आप लोगों के सामने बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा इसी वीडियो में पीटीआई भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है उसको लेकर के भी अपडेट बताने वाले। सबसे पहले जानकारी देखिए, सीनियर टीचर पेपर लीक मामले पर एसओजी एडीजे अशोक राठौड़ की प्रेस वार्ता। और इस प्रेस वार्ता में जो खुलासा हुआ है कि 6 पेपर सेट करने की जिम्मेदारी आरपीएससी ने बाबूलाल कटारा को दी थी। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? और बाबूलाल कटारा ने 60 लाख रुपए में ये पेपर शेर सिंह को दिया। शेर सिंह ने 1 करोड़ में दिया किसी दूसरे को, ठीक है, भूपेंद्र सारन वगैरह को। और उसके बाद उन्होंने 5, 8, 10, 12 लाख जो भी मिल सकते थे पैसे बच्चों के द्वारा, वो उन्होंने इसको करा। पेपर के बदले 60 लाख रुपए यहाँ पर दिए गए थे शेर सिंह ने। बाबूलाल के भांजे ने मूल पेपर की कॉपी से दूसरी जगह किया, उसको नोट सोने का कड़ा मिला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखें, मूल पेपर की कॉपी से दूसरी जगह नोट किया इन्होंने। किस तरीके से किया? यानी कि जो मेन पेपर था उसको दूसरे किसी पेपर पर उतारा गया, कागज पर उतारा गया, और वो उसको दिया गया भूपेंद्र इसको शेर सिंह को। शेर सिंह ने इसके लिए 60 लाख रुपए दिए, और सोने का कड़ा भी शेर सिंह ने दिया। कितना तेजस्वी आदमी था, दानवीर आदमी था, सोने का कड़ा भी दिया गया। विजय को इसके बदले में आरपीएससी से कोई और भी शामिल तो उस तक भी पहुंचेगी, ये आप लोग देख सकते हैं। सोने का कड़ा दिया गया था। किसको किसको मिला ये सोने का कड़ा? शेर सिंह ने दिया था बाबूलाल के भांजे विजय कटारा को। देख सकते हैं यहाँ पर उपहार भी दिए गए। 60 लाख में पेपर मिला, बाबूलाल के भांजे ने उसको नोट किया मूल पेपर से और दे दिया शेर सिंह मीना को। शेर सिंह मीना ने 1 करोड़ रुपए में 40 लाख वो यहीं पे कमा जाता है। अब ये तो जो मीडिया में आई खबरें हैं वो हैं, ले हो सकता है शेर सिंह ने, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने भूपेंद्र सारन वगैरह इन लोगों को दिया होगा पेपर। उन्होंने 1-1 करोड़ में या इससे ज़्यादा में किसी और को भी दिया होगा, ये पहली है। और ये आप लोग देखें, पेपर से 2 से 3 सप्ताह पहले बाहर आ गए थे पेपर। यानी कि जो 24 दिसंबर को पेपर था उससे 2 से 3 सप्ताह यानी कि 20 दिन पहले, तकरीबन 20 दिन पहले ही ये पेपर बाहर आ गए थे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए साथियों कि कितने लोगों तक ये पेपर का खेल खेला गया होगा। आप लोग देख सकते हैं 6 पेपर्स, सोने का कड़ा, ये देख सकते हैं कितना बुरा हुआ है बच्चों के साथ। एसओजी ने दिसंबर से लेकर अप्रैल तक पकड़े गए आरोपी। आखिर में पता चला आरपीएससी के अंदर व्यक्ति का संबंध शेर सिंह मीणा से है, और 29 अप्रैल तक इनको रिमांड पर भेजा गया है। ठीक है, बाबूलाल कटारा को। ये देखिए यहाँ पर आरपीएससी के किसी कर्मचारी की मिली भगत, तो वो सदस्य पकड़ में आ गए हैं, ड्राइवर पकड़ में आ गया है, इस सदस्य का जो भांजा है वो भी पकड़ में आ गया है। 60 लाख रुपए लेकर दिया था ये पेपर,
ठीक है, सोने का कड़ा गिफ्ट में मिला था। अभी और कुछ आरोपी गिरफ्तार हो सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में तुमने ये चेन देखी होगी साथियों। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 1 करोड़ में बेचा था इसने भूपेंद्र शारन को। अब भूपेंद्र शारन, सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई, इन्होंने अलग खेल किया। इन्होंने तो बस भर रखी थी। और ये देखिए 33 साल पहले आयोग में इंटरव्यू देते पैर कांप रहे थे। और यही बंदा जो है, यही इंसान जो है हरामखोर, यही एसआई के इंटरव्यू भी ले रहा था। एसआई भर्ती भी आप सबको पता है, पेपर आउट हुआ था बीकानेर में। जो एसपी थी जिस टाइम की, प्रीति चंद्रा, उसका स्टेटमेंट आया था, सरकार ने उसे भी रद्द नहीं माना। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के खेल हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बताएं आप लोगों को पीटीआई भर्ती को लेकर के जस्टिस सुदेश बंसल की जो एकल पीठ है, उसने याचिकाओं पर आदेश दिए हैं। जुबेर बॉक्सर की याचिका थी और अन्य भी याचिकाएं थी। और हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी बनाकर प्रश्नों की जांच करने के आदेश दिए हैं। कमेटी की रिपोर्ट पर पुनः परिणाम जारी करने का निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि पीटीआई भर्ती का जो है संशोधित परिणाम जारी करने के लिए यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए। और एक्सपर्ट कमेटी बनाए जाने के बाद ये जो है पूरा का पूरा जो परिणाम है ये जारी किया जाना चाहिए। ये ऐसी कहानी है दोस्तों आप लोगों के सामने। 2 भर्तियों का अपडेट हमने आपसे साझा किया है। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।